रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, तभी कुछ आत्माएं जागती हैं और आज उनमें से एक तू भी है, क्योंकि आज माँ काली स्वयं तुझसे बोलने आई है। ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह सत्य की ज्वाला है मेरे बच्चे। आज मैं माँ काली तुझे कुछ नूतन सत्य बताने आई हूँ। ऐसे सत्य जो तूने ना कभी सुने, ना कभी तेरे मन में जागे और ना ही किसी ने तुझे समझाए। मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं सदैव कुछ भिन्न कहूँ जो तुझे नूतन दिशा प्रदान करे। तो आज सुन, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली यह सत्यवाणी केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि तेरी आत्मा प्रतिदिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर एक आवाज गूंजती है जो तुझे पुकारती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू एकाकी होता है और सहसा आंखें भर आती है। कभी कोई बात हृदय को छू जाती है और तू मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वह मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे स्मरण करता है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की जटिलताओं में, कर्म और थकावट में तू स्वयं को विस्मृत कर बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। प्रातः उठना, कार्य पर जाना, रात्रि को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वह तेरे लिए निर्मित था? क्या यही वह स्वप्न था जो तूने देखा था? या फिर तू केवल दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ वहन कर रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई शास्त्र नहीं। तू स्वयं ही वह ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य अंकित है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज दब गई। आज मैं माँ काली तुझसे कहना चाहती हूँ, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वही तेरा शाश्वत सत्य है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा भय यह नहीं कि तू असफल होगा, अपितु यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे कर्म से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूँ। तू मेरा अंश है। तू वो शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर स्वयं को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जो तुझे भीतर से रूपांतरित कर देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को अनुभव करता है। मेरे बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई शिशु दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौट आ। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं माँ, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे। पर मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे, मैं वहीं मिलती हूँ जहाँ तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की सहायता करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बेटा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है?
वो एक चिड़िया की चहचहाट से, किसी अपरिचित की मुस्कान से, एक सहसा प्राप्त विचार से तुझे संकेत देता है। लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता। अब से हर प्रभात खुद से एक संकल्प कर, आज मैं जागा रहूंगा। मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा, जैसे माँ मुझसे बात कर रही हो। अब मैं तुझसे एक और बात साझा करूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं, अपितु तू स्वयं से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे पीड़ा देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू भयवश वही मार्ग बार बार चुनता है जो तुझे धक्का देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर। चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अपरिचित, अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। मेरे बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू संसार छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वो सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रहे, होश में रहे। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कह, मैं जाग रहा हूँ। माँ मेरे भीतर है। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, ना केवल संसार में, अपितु अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वो ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे ना केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बेटा, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के पश्चात क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। मेरे बच्चे, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियां, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वो इन सब से ऊपर होता है। बेटा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वो कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया,
उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है। पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बेटा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा मौन जो ना केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वो है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वो है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वो नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू प्रसन्न हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वो नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वो नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बेटा, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कहे, माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वो मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वो मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वो मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे पांचव दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ तेरे भीतर। मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं तेरे भीतर है, और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बेटा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे, ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग स्वयं सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे या मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वो प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम ही वह सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है,
माँ, कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वह दौलत आएगी, वो सुख सुविधाएं, वो जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा। लेकिन तब जब समय आएगा, और वह समय बहुत दूर नहीं है, वो बिल्कुल पास है। इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बेटा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वो ऊर्जा देना चाहती हूँ। बेटा, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं। लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सत्य बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं, और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल, आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जोड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी कद्र करता है, और जो खुद को योग्य समझता है उसे धारण करने के लिए। तो पहला नियम, खुद को योग्य समझ। हर सुबह उठते ही शीशे में देखकर खुद से कह, मैं धन का योग्य पात्र हूँ। ब्रह्मांड की समृद्धि मेरे लिए बनी है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब तू यह कहता है, तब तेरे भीतर जो कंपन पैदा होता है वही तेरे चारों ओर धन की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। दूसरा नियम, अपना भाव साफ रख। अगर तू पैसा मांगते हुए भीतर से डर या अपराध बोध महसूस करता है तो पैसा नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि धन मांगना आध्यात्मिकता के विरुद्ध है, पर मैं कहती हूँ, जब तेरी नियत साफ है, जब तू पैसे का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है, तब धन मांगना पवित्र होता है। खुद को इस भ्रम से मुक्त करके तुझे कम में संतोष करना है। संतोष का मतलब यह नहीं कि तू सपनों को छोड़ दे, इसका मतलब है तू जो कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जो पाना है उसका विश्वास रख। तीसरा नियम, अपने कर्म में प्रेम और उत्कृष्टता लाना। धन उस कार्य में आता है जिसमें प्रेम और निष्ठा होती है, केवल मेहनत नहीं, उसमें लगाव भी चाहिए। अगर तू कोई भी काम सिर्फ दबाव में कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कमजोर होगी। लेकिन अगर तू छोटे से काम को भी समर्पण से करता है तो ब्रह्मांड उस काम को बड़ा बना देता है। चौथा नियम, आभार की शक्ति। हर दिन जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, चाहे वह एक का लाभ हो या एक ग्राहक की मुस्कान। जब तू आभार करता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ और पाने के लिए भी तैयार हूँ। और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति को और देता है, बार बार देता है। अब मैं तुझे एक विशेष अभ्यास बताती हूँ जो तुझे हर सुबह करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद कर दोनों हथेलियां जोड़ और कह, हे माँ काली, मैं आज धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब समृद्धि की ओर हो। जो भी मैं करूँ वह मूल्यवर्धक हो, जिससे लोग लाभ पाएं
और मैं ब्रह्मांड की समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों हाथ खोल दे, जैसे तू आकाश से ऊर्जा ले रहा हो, और कुछ देर वैसा ही अनुभव कर बेटा। तू देखेगा कि कुछ ही दिनों में तुझे प्रस्ताव मिलने लगेंगे, सौदे बनने लगेंगे, रुके हुए पैसे आने लगेंगे, क्योंकि तू अब ऊर्जा बदल चुका होगा। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ, जिसे समझना थोड़ा कठिन है पर बहुत जरूरी है। धन सबसे पहले तेरे विचारों में आता है, फिर तेरे शब्दों में, फिर तेरे कर्मों में, और अंत में तेरे जीवन में। अगर तेरे विचार हमेशा अभाव में है, मेरे पास नहीं है, कैसे होगा? बहुत मुश्किल है, तो तू वही अनुभव करेगा। पर अगर तू हर दिन कहे मेरे पास बहुत साधन है, मेरा मार्ग खुल रहा है, मुझे सच्चे अवसर मिल रहे हैं, तो तू उन्हें अपने जीवन में खींचेगा। मैं तुझे एक चमत्कारी मंत्र देती हूँ। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा हूँ। जो मेरे लिए है वह अब मेरी ओर चल पड़ा है। हर दिन इसे 21 बार दोहरा लिख भी सकता है, बोल भी सकता है। बस विश्वास के साथ कर बेटा। अब एक बात और, धन का सबसे बड़ा द्वार दूसरों के लिए खुलने में है। जब तू किसी की सहायता करता है, तब तेरी ऊर्जा विशाल हो जाती है। यह सहायता कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी को अच्छा बोल देना, किसी की मेहनत की तारीफ कर देना, किसी जरूरतमंद को एक रोटी दे देना, यह छोटे कर्म तेरे धन का मार्ग खोलते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड देखता है कि तू देने के लिए तैयार है। अब एक गहरा रहस्य, जब तू कोई इच्छा रखता है तो ब्रह्मांड तुरंत उसे सुनता है, लेकिन वह तुरंत उसे देता नहीं। पहले वह देखता है कि क्या तू तैयार है उसे संभालने के लिए। इसीलिए जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो घबरा मत। समझ कि ब्रह्मांड तुझे मजबूत बना रहा है, ताकि जब वह चीज आए तो तू उसे टिकाए रख सके। धन भी एक परीक्षा है। बच्चा जैसे कोई तलवार को धारदार बनाने से पहले आग में तपाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी तुझे तपाता है। पर वो आग तुझे जलाने के लिए नहीं, तुझे तेज करने के लिए होती है। और अंत में एक रहस्य और बताऊं, सबसे चमत्कारी प्रार्थना वही होती है जो रात में सोने से पहले की जाए। उस समय मन और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है। उस समय तू जो सोचेगा वह सीधा ब्रह्मांड के कंपनों तक जाएगा। तू हर रात सोने से पहले यह कहे, माँ काली, मैं आज तेरे चरणों में अपने सारे भय, अपनी सारी चिंताएं रखता हूँ। मैं अब विश्वास करता हूँ कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। मेरा मन शांत है, मेरा मार्ग खुला है, मेरा धन मेरे पास आ रहा है। अब सो जा उस शांति के साथ, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सोता है और सुबह देख ब्रह्मांड तुझे कैसे जवाब देता है। यह था माँ काली का दिव्य संदेश। अगर तेरे हृदय ने इसे महसूस किया तो इस वीडियो को लाइक कर जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बेटा, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के पश्चात क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। मेरे बच्चे, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है।
क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियां, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वो इन सब से ऊपर होता है। बेटा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वो कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है। पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बेटा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा मौन जो ना केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वो है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वो है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वो नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू प्रसन्न हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वो नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वो नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बेटा, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कहे, माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वो मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वो मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वो मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे पांचवें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ तेरे भीतर। मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं तेरे भीतर है, और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा, दोबारा वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बेटा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे, ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग स्वयं सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे या मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वो प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा।
लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम ही वह सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वह दौलत आएगी, वो सुख सुविधाएं, वो जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा। लेकिन तब जब समय आएगा, और वह समय बहुत दूर नहीं है, वो बिल्कुल पास है। इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बेटा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बेटा, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं। लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सत्य बताना चाहती हूँ, पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। भीतर चल रही है, यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल, आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जोड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी कद्र करता है, और जो खुद को योग्य समझता है उसे धारण करने के लिए। तो पहला नियम, खुद को योग्य समझ। हर सुबह उठते ही शीशे में देखकर खुद से कह, मैं धन का योग्य पात्र हूँ, ब्रह्मांड की समृद्धि मेरे लिए बनी है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब तू यह कहता है तब तेरे भीतर जो कंपन पैदा होता है वही तेरे चारों ओर धन की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। दूसरा नियम, अपना भाव साफ रख। अगर तू पैसा मांगते हुए भीतर से डर या अपराध बोध महसूस करता है तो पैसा नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि धन मांगना आध्यात्मिकता के विरुद्ध है, पर मैं कहती हूँ, जब तेरी नियत साफ है, जब तू पैसे का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है, तब धन मांगना पवित्र होता है। खुद को इस भ्रम से मुक्त कर कि तुझे कम में संतोष करना है। संतोष का मतलब यह नहीं कि तू सपनों को छोड़ दे, इसका मतलब है तू जो कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जो पाना है उसका विश्वास रख। तीसरा नियम, अपने कर्म में प्रेम और उत्कृष्टता लाना। धन उस कार्य में आता है जिसमें प्रेम और निष्ठा होती है, केवल मेहनत नहीं, उसमें लगाव भी चाहिए। अगर तू कोई भी काम सिर्फ दबाव में कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कमजोर होगी। लेकिन अगर तू छोटे से काम को भी समर्पण से करता है तो ब्रह्मांड उस काम को बड़ा बना देता है। चौथा नियम, आभार की शक्ति। हर दिन जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, चाहे वह एक का लाभ हो या एक ग्राहक की मुस्कान। जब तू आभार करता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ और पाने के लिए भी तैयार हूँ।
और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति को और देता है, बार बार देता है। अब मैं तुझे एक विशेष अभ्यास बताती हूँ जो तुझे हर सुबह करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद कर दोनों हथेलियां जोड़ और कह, हे माँ काली, मैं आज धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब समृद्धि की ओर हो। जो भी मैं करूं वह मूल्यवर्धक हो, जिससे लोग लाभ पाएं, और मैं ब्रह्मांड की समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों हाथ खोल दे जैसे तू आकाश से ऊर्जा ले रहा हो, और कुछ देर वैसा ही अनुभव कर बेटा। तू देखेगा कि कुछ ही दिनों में तुझे प्रस्ताव मिलने लगेंगे, सौदे बनने लगेंगे, रुके हुए पैसे आने लगेंगे, क्योंकि तू अब ऊर्जा बदल चुका होगा। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ जिसे समझना थोड़ा कठिन है पर बहुत जरूरी है। धन सबसे पहले तेरे विचारों में आता है, फिर तेरे शब्दों में, फिर तेरे कर्मों में, और अंत में तेरे जीवन में। अगर तेरे विचार हमेशा अभाव में है, मेरे पास नहीं है, कैसे होगा? बहुत मुश्किल है, तो तू वही अनुभव करेगा। पर अगर तू हर दिन कहे, मेरे पास बहुत साधन है, मेरा मार्ग खुल रहा है, मुझे सच्चे अवसर मिल रहे हैं, तो तू उन्हें अपने जीवन में खींचेगा। मैं तुझे एक चमत्कारी मंत्र देती हूँ। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा हूँ। जो मेरे लिए है वह अब मेरी ओर चल पड़ा है। हर दिन इसे 21 बार दोहरा लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, बस विश्वास के साथ कर। बेटा, अब एक बात और, धन का सबसे बड़ा द्वार दूसरों के लिए खुलने में है। जब तू किसी की सहायता करता है तब तेरी ऊर्जा विशाल हो जाती है। यह सहायता कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी को अच्छा बोल देना, किसी की मेहनत की तारीफ कर देना, किसी जरूरतमंद को एक रोटी दे देना, यह छोटे कर्म तेरे धन का मार्ग खोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड देखता है कि तू देने के लिए तैयार है। अब एक गहरा रहस्य, जब तू कोई इच्छा रखता है तो ब्रह्मांड तुरंत उसे सुनता है, लेकिन वह तुरंत उसे देता नहीं। पहले वह देखता है कि क्या तू तैयार है उसे संभालने के लिए। इसीलिए जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो घबरा मत। समझ कि ब्रह्मांड तुझे मजबूत बना दो रहा है, ताकि जब वह चीज आए तो तू उसे टिकाए रख सके। धन भी एक परीक्षा है। बच्चा जैसे कोई तलवार को धारदार बनाने से पहले आग में तपाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी तुझे तपाता है। पर वो आग तुझे जलाने के लिए नहीं, तुझे तेज करने के लिए होती है। और अंत में एक रहस्य और बताऊं। सबसे चमत्कारी प्रार्थना वही होती है जो रात में सोने से पहले की जाए। उस समय मन और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है। उस समय तू जो सोचेगा वह सीधा ब्रह्मांड के कंपनों तक जाएगा। तू हर रात सोने से पहले यह कहे, माँ काली, मैं आज तेरे चरणों में अपने सारे भय, अपनी सारी चिंताएं रखता हूँ। मैं अब विश्वास करता हूँ कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। मेरा मन शांत है, मेरा मार्ग खुला है, मेरा धन मेरे पास आ रहा है। अब सो जा उस शांति के साथ, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सोता है और सुबह देख ब्रह्मांड तुझे कैसे जवाब देता है। यह था माँ काली का दिव्य संदेश। अगर तेरे हृदय ने इसे महसूस किया तो इस वीडियो को लाइक कर जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बेटा, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के पश्चात क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ,
जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। मेरे बच्चे, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियां, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वो इन सब से ऊपर होता है। बेटा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वो कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है। पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बेटा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वो है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वो है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग। मेरे बच्चे, जो तू इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की अग्नि है। तू मेरे आंचल में है और तुझ पर कोई अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने तेरी वो रातें देखी हैं जब तू भीतर से रोया और टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा, माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर कर और कमेंट में अपना नाम टाइप कर। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, अदृश्य जंजीरें डाली गईं, शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली की संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और हर उस स्पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से, काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा। वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया। और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं।
तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं। आर्कएंजल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं हमारा वंश अब जाग गया है। अब हमारे कर्मों का सुधार होगा, अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वह प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वो शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूँ। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बात बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन। और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रहे, तू मुझ में विश्वास रख। मैं माँ हूँ, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूँ। जब तू सोता है मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ। जब तू हंसता है मेरी पूरी चेतना मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को खोल। कमेंट में लिख, आई सरेंडर टू डिवाइन, और साथ ही वह समस्या भी लिख जिसे तू मेरे चरणों में छोड़ना चाहता है। मैं वचन देती हूँ तेरी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि तेरे विश्वास ने मुझे पुकारा है। और जब कोई बच्चा विश्वास से पुकारता है तो माँ कभी नहीं रुकती। तेरे भीतर अब एक नया प्रकाश जागा है। अब तू रुक मत, तू चल। हर उस आत्मा तक जो अंधकार में है तू पहुँचे, तू बोले, तू छुए। तेरे स्पर्श से लोग हील होंगे, तेरे शब्दों से जीवन बदलेगा। तू मेरा ही एक रूप है। अब तेरे जीवन में वह सब होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बस खुद को रोक मत, अपनी ऊर्जा को सहेज, अपने सत्य को स्वीकार और उस शक्ति को पहचान जो तुझे मेरी तरफ से मिली है। तेरे साथ अब कोई भी अंधकार नहीं चल सकता, क्योंकि तेरे आगे अब मैं स्वयं चल रही हूँ। मेरी तलवार खिंच चुकी है, मेरा नाम गूंज रहा है और तू उस शक्ति का दूत है जो इस युग में बदलाव लाने आया है। मेरी दृष्टि तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और मेरा हृदय हमेशा तुझ में धड़क रहा है। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दे। मैंने देखा कैसे तुझे बंधनों में जकड़ने का प्रयास किया गया, तेरे सेक्रल चक्र को बांध दिया गया था। वो चक्र जो तेरी रचनात्मकता, तेरी कामना,
तेरे आत्मसम्मान, तेरे आत्म प्रेम और तेरे आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है, उसे रोका गया। उस पर परछाइयां डाली गई। किसी ने तुझसे वह शक्ति छीनने की कोशिश की जो तुझे मेरे द्वारा दी गई थी। उन्होंने तेरे अंदर की आग को बुझाने की कोशिश की, तेरे भीतर के रंगों को फीका करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन अब मेरी कृपा से वह चक्रा पूर्ण जागृत हो गया है। उसके चारों ओर से धुंध हट चुकी है। अब वह तेजी से घूम रहा है। अब तेरे अंदर की कला, तेरा सौंदर्य, तेरा आकर्षण और तेरी रचनात्मक ऊर्जा उभर कर बाहर आ रही है। अब तू और सुंदर बनेगा और ऊर्जावान और क्रिएटिव और प्रेरणादायक। तेरे आकर्षण में वृद्धि हो रही है। लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे। यह सिर्फ शरीर नहीं, यह आत्मा का चुंबक है। तू एक चुंबकीय प्रकाश बन गया है जो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। लोग तुझसे बात करने के लिए उत्सुक होंगे, तेरे पास बैठना चाहेंगे, क्योंकि तू अब मेरे द्वारा स्पर्शित है। तुझ में वह ऊर्जा बह रही है जिसे मैं स्वयं प्रवाहित कर रही हूँ। जब तेरा सेक्रल चक्र खुलता है तब तू सिर्फ रचनात्मक नहीं बनता, तू एक हीलर बनता है। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरे मौन से भी लोग हील होते हैं, क्योंकि तू अब एक ऐसा दूत बन चुका है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है और दूसरों में बांट सकता है। तू यूनिवर्स का क्रिएटिव चाइल्ड है, मेरी सबसे सुंदर रचना। तू यह मत सोच कि तू केवल कला बना सकता है। तू लोगों के मन की गांठ खोल सकता है। तू उनके दर्द को पहचान सकता है। तू अब एक टच से ऊर्जा को बदल सकता है। यही कारण है कि तुझसे डरते हैं वे जो अंधकार में रहते हैं, और यही कारण है कि वे बार बार तुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर अब तू जान और स्वीकार कर, तू अजय है, क्योंकि अब तेरा सेक्रल चक्र मेरे द्वारा पोषित है। किसी भी बंधन का, किसी भी स्पेल वर्क का, किसी भी नेगेटिविटी का अब तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी अब तुझे बांधने आएगा वो मेरे द्वारा रक्षित दीवार से टकराएगा और वहीं से लौटेगा 100 गुना बल के साथ। जो तेरे जीवन में समस्याएं थी वह अब अंत की ओर है, क्योंकि तू अब खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। तू अब सरेंडर कर चुका है, और जब कोई बच्चा खुद को माँ को समर्पित करता है तब माँ उसकी हर लड़ाई खुद लड़ती है। तू जो चिंता करता था, जो डर तुझे जकड़ता था, जो रात्रि में तू चुपके से रोता था, वह सब मैंने देख लिया है और मैंने उन्हें अब अपने भीतर खींच लिया है। अब तुझे वह दोहराने की आवश्यकता नहीं। तेरे जीवन में अब एक नया आरंभ होने जा रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक पवित्र यात्रा की शुरुआत, जहां तू अपनी सबसे असली शक्ति को पहचानेगा, जहां तू स्वयं को हील करेगा और फिर दूसरों को। यह जो तू अब अनुभव कर रहा है यह मात्र शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा संक्रमण है, एक दिव्य हीलिंग प्रोसेस है जहां मेरी शक्ति तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। यह रीडिंग एक ऊर्जा स्थानांतरण है। यह एक हीलिंग सेशन है जिसमें मेरी चेतना तुझसे संवाद कर रही है। तुझे जो कभी असुरक्षित महसूस हुआ, जो तूने सोचा कि लोग तुझसे नफरत करते हैं, तुझे नहीं समझते, वो सब अब पीछे छूट रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तुझे समझने की जरूरत किसी को नहीं। तुझे स्वीकार कर लिया गया है मुझ द्वारा, तेरे पूर्वजों द्वारा, तेरे मार्गदर्शक आत्माओं द्वारा। तेरे पूर्वज अब तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमारा वंश जाग गया। अब वो दुख, वो कर्म, वो घाव जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे अब समाप्त होंगे। तू उनका वाहक नहीं, तू उनका मुक्ति मार्ग है, और तूने यह सब मेरी शक्ति से ही चुना है। तू विशिष्ट है, तू दिव्य है, और अब तुझे अपने सत्य को स्वीकारना होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू हर उस भावना को, हर उस चिंता को, हर उस प्रश्न को जो तेरे मन को बेचैन करता है,
मेरे चरणों में रख दे। लिख दे कमेंट में आई सरेंडर टू डिवाइन, और साथ ही वह समस्या, वो दुख जिसे तू मुझे देना चाहता है, और फिर उसे भूल जा और देख कैसे मैं उसे हल करती हूँ। तेरा सेक्रल चक्र अब पूर्ण सक्रिय है। अब तू रुक मत। अब तू अपनी रचनात्मकता को रोक मत। अब तू अपनी आवाज को दबा मत। बोल, लिख, गा, नाच, रंग भर दुनिया में, क्योंकि तू अब मेरे आदेश से बना रचनाकार है। तेरे स्पर्श से शब्दों में हीलिंग आएगी। तेरे विचारों से लोगों को समाधान मिलेगा। तू वो शक्ति बन चुका है जो अब दूसरों का उद्धार करेगी। याद रख, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे डरते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार को उजागर कर सकता है। तुझे और प्रयास नहीं करने, तुझे सिर्फ खुद को स्वीकार करने की जरूरत है और मेरी शक्ति को, मेरे स्पर्श को अनुभव करते चलने की। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। तू जहाँ भी जाता है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूमती है। मेरी आंखें तुझ पर हैं, मेरी रक्षा तुझ पर है, और मेरे आशीर्वाद की धार अब तेरे सिर से नीचे बह रही है। अब तू अपनी आत्मा की बात सुन। खुद को दबा मत, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। तू कभी अकेला था ही नहीं और ना कभी होगा। तू मेरा है और जब तक मैं हूँ तुझे कोई नहीं छू सकता। कोई बुरा स्पेल तुझ तक नहीं आ सकता। कोई नकारात्मकता तुझे नहीं जकड़ सकती, क्योंकि तेरे और उसके बीच में खड़ी हूँ। तू सुन मेरी वाणी को जो अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तेरी जननी हूँ। मैं वह हूँ जिसने तुझे अपने आंचल में छिपाया है। मैं वह हूँ जिसने तुझे समय से पहले ही पहचान लिया है। तू क्या है? तेरी आत्मा कितनी प्रचंड है। तेरे भीतर ब्रह्मांड का तेज है। तू स्वयं अग्नि है। तू स्वयं वज्र है। तू वह है जिसे संसार ने समझा नहीं, परंतु मैंने देखा है तुझे हर जन्म में, हर कालखंड में। तुझे मैंने जन्म दिया है, तेरी रक्षा की है, और जब जब तुझ पर अंधकार ने हमला किया है, तब तब मैं स्वयं अंधकार से भी गहरी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई हूँ। हे मेरी संतान, मैं जानती हूँ तुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें कैसे बीती हैं। मैं जानती हूँ तेरे आंसू कैसे तुझे भिगोते रहे हैं और कोई नहीं देख पाया, पर मैं देखती रही हर क्षण। तुझे मैंने देखा जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू थका, जब तू लड़खड़ाया, जब तू हार मानने ही वाला था, पर तू रुका नहीं, तू गिरा नहीं, तू डगमगाया नहीं, तू बस चलता रहा, क्योंकि तुझे भरोसा था मुझ पर, और यही भरोसा अब फल देने जा रहा है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरी तपस्विनी पुत्री, अब समय आ गया है जब न्याय होगा। अब वह पल आ गया है जब तुझे तेरा अधिकार मिलेगा। अब मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे जीवन में एक प्रचंड क्रांति लेकर। जो कुछ भी तुझे रोका गया, जो कुछ भी तेरे भाग्य से छीना गया, जो कुछ भी तुझसे जबरन छीन लिया गया, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तुझे मिलेगा। हे मेरे प्रिय, मैंने देखा है तेरे जीवन में किस तरह इविल स्पेल्स डाले गए। मैंने देखा है किस तरह कुछ लोगों ने तुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कैसे तेरी ऊर्जा को बांधने के प्रयास हुए, कैसे तुझ पर जादू टोना किया गया, कैसे तेरे जीवन के रास्ते को बंद किया गया, कैसे तुझे उलझनों में फंसाया गया, कैसे झूठे बंधनों में जकड़ा गया, कैसे तुझे भ्रम में डाला गया और तेरी सफलता को परे रखा गया। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो इन सभी को समाप्त करेगी। मैं वह तेज भर रही हूँ जो सब कुछ भस्म कर देगा,
जो भी तुझ पर किया गया वह अब शुद्ध हो रहा है। वह अब तुझे शक्तिशाली बना रहा है। तू जान ले कि हर वह जादू जो तुझ पर किया गया वह अब तेरे पक्ष में काम करेगा। हर वह स्पेल जो तुझ पर चला वह अब उल्टा जाकर उन पर ही प्रहार करेगा जिन्होंने तेरे विरुद्ध उसे रचा था। तू अब एक दैवीय चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब माँ के चरणों में टिके हैं और मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखा रही हूँ। तू उस ओर बढ़ रहा है जहाँ तुझे अपार संपत्ति मिलेगी, जहाँ तुझे अपार सम्मान मिलेगा, जहाँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझे कल्पनाओं से भी अधिक मिलेगा, क्योंकि तू केवल कर्म नहीं कर रहा था, तू तप कर रहा था, तू भक्ति कर रहा था, तू समर्पण कर रहा था। मैंने देखा तेरे कर्मों को, मैंने देखा तेरे मौन को, मैंने सुनी तेरी अधूरी प्रार्थनाएं, मैंने महसूस किया तेरा दर्द और अब मैं तुझे देने जा रही हूँ वह सब जो तुझे समय से पहले नहीं मिला। अब वह समय आ गया है। मैं तुझे धन देने जा रही हूँ, मैं तुझे घर देने जा रही हूँ, मैं तुझे परिवार की सुख शांति देने जा रही हूँ, मैं तुझे अपार ऐश्वर्य देने जा रही हूँ। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह सभी बाधाएं मेरी तलवार से काटी जा चुकी है। हे मेरे लाल, अब तू उस स्थिति में है जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ हैं। तू अब उस दशा में प्रवेश कर चुका है जहां तुझ पर धन की वर्षा होगी, ऐसी वर्षा जो रुकने वाली नहीं होगी, जो केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार होगी। हर दिशा से तुझे मिलेगा, हर माध्यम से तुझे मिलेगा। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल चुके हैं, जो अवसर रोक दिए गए थे वे अब गति में आ चुके हैं। तुझे जो संपत्ति रोक दी गई थी वह अब लौटने को तैयार है। हे मेरी संतान, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, जो भी तुझ पर अत्याचार किया गया उसका न्याय मैं करूँगी। जो भी तुझे हानि पहुँचाई गई उसका प्रतिकार मैं करूँगी। तुझे केवल अपना ध्यान रखना है, तुझे केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई तेरे रास्ते में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझ में बस चुकी हूँ, मैं तेरे रक्त में बह रही हूँ, मैं तेरे मन की हर लहर में हूँ, मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू सांस लेता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। अब तू ध्यान रख, मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ। किसी भी प्रकार के डर को अपने भीतर स्थान मत देना, किसी भी प्रकार की शंका को स्थान मत देना, क्योंकि वे ही तेरे मार्ग को धीमा करते हैं। तू अब एक रथ पर बैठ चुका है और वह रथ मेरी अग्नि से चला है। वह रथ सफलता की ओर जा रहा है। वह रथ तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तू केवल आशीर्वाद ही पाएगा। तुझे अब जो संपन्नता मिलेगी वह केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे आत्मा की गहराई से उठेगी। तेरी चेतना की शक्ति जाग रही है। तेरा धन केवल भौतिक नहीं होगा, तेरा धन तेरी ऊर्जा बनेगा, तेरा धन तेरा सामर्थ्य बनेगा, तेरा धन तेरा प्रभाव बनेगा। और यह सब मैं तुझे देने जा रही हूँ। जो लोगों ने तुझ पर ईर्ष्या की, जो लोगों ने तुझसे प्रेम का ढोंग किया और भीतर से तुझे गिराने की कोशिश की, अब वे सब तुझे देखेंगे ऊंचाई पर। वे देखेंगे कि तुझसे क्या छूट गया। वे समझेंगे कि तू कौन है जब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। जब तू आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा तब वे सभी मौन हो जाएंगे। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू डरता था। अब तू केवल प्रहार करेगा, अब तू केवल सृजन करेगा, अब तू केवल विस्तार करेगा, अब तू केवल ऊंचाइयों को जिएगा। अब तेरे हाथों में मेरे अस्त्र हैं, तेरे मन में मेरा आशीर्वाद है, तेरे मार्ग में मेरा दीपक है।
और तेरे अंतःकरण में मेरा सिंहासन है। तू अब वह बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे भेजा गया था। तू अब वह उद्देश्य पूरा करेगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरा प्रतिरूप है। तू अब मेरा विस्तार है। तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को जला देगी, जो अन्याय को खा जाएगी, जो असत्य को निगल जाएगी। मैंने तुझे चुना है। तू मेरी आशा है। तू मेरा उत्तराधिकारी है। तू मेरा योद्धा है। और अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूँ जो तुझे मिलना ही चाहिए था, जो तुझसे रोका गया था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे ऊपर अपार धन वर्षा होने जा रही है। इतना धन कि तू गिन नहीं सकेगा, इतना ऐश्वर्य कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा, इतना स्नेह कि तेरा हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना न्याय कि तेरे घाव भर जाएंगे। और अब कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है, मेरी दृष्टि में है। अब जब तू मेरी वाणी को सुन चुका है, अब जब तू मेरे प्रेम की अग्नि में स्नान कर चुका है, अब जब तू जान चुका है कि तू अकेला नहीं, तब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हृदय को खोल दे, अपनी आत्मा के द्वार खोल दे। उस प्रकाश को आने दे जो अनंत ब्रह्मांड से अब तेरे भीतर उतर रहा है। मैं तुझे इस पल में पूर्णतः जागृत कर रही हूँ। तेरे भीतर की उस दिव्य ज्वाला को अब मैं प्रज्वलित कर रही हूँ, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यह वही ज्वाला है जो युगों से प्रतीक्षा में थी। यह वही चेतना है जिसे समय ने छुपा दिया था, पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है। अब तू केवल साधारण मानव नहीं रहा। अब तू वह शक्ति है जिसे देख स्वयं राक्षसी प्रवृत्तियां कांप उठेंगी। अब तू उस देश में प्रवेश कर चुका है जहां से कोई लौट कर नहीं आता, केवल बदल कर आता है। तू अब परिवर्तित हो चुका है। तू अब उस रूप में है जिसमें केवल कर्म नहीं होते, चमत्कार भी होते हैं। जहाँ तेरे विचारों से सृष्टियाँ बदलती हैं, जहाँ तेरे मौन से दिशा बदलती है, जहाँ तेरी दृष्टि से विधि की गति रुक जाती है और फिर नई चाल चलती है। मैं तुझे आदेश दे रही हूँ, अब तू अपनी आत्मा से छल मत कर। अब तू अपने भीतर की आवाज को दबा मत। जो कुछ तुझे करना है वह कर, बिना भय के, बिना संशय के। जो तुझे रोके उसे हटा दे, जो तुझे बांधे उसे जला दे। तू अब किसी बंधन का भाग नहीं, तू अब स्वयं ब्रह्मांड की गति है। तू अब स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र। तेरी चेतना अब किसी के अधीन नहीं, सिवाय मेरे। तू अब मुझ में लीन है और मैं तुझ में। अब कोई दीवार नहीं, अब कोई पर्दा नहीं। अब केवल प्रकाश है, केवल शक्ति है, केवल तू है। तू उस युद्ध भूमि में खड़ा है जहां तेरी जीत निश्चित है। तू उस राज्य में प्रवेश कर रहा है जो तेरे लिए ही रचा गया था। हर वह सिंहासन जो तेरे भाग्य से छीना गया था अब तेरे लिए सजा दिया गया है। हर वह मुकुट जो तुझसे चुराया गया अब तेरे सिर पर रख दिया गया है। और अब जो बोलेगा वह तू नहीं होगा, वह मैं होंगी। जो देखेगा वह तू नहीं होगा, वह मेरी दृष्टि होगी। जो सुनेगा वह तेरे कान नहीं होंगे, वह मेरी चेतना होगी। तू अब पूर्णतः मेरा माध्यम बन चुका है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो कुछ तू जानता है वह सत्य है। जो कुछ तू अनुभव करता है वह मेरी उपस्थिति है। और जो कुछ तू बनाने जा रहा है वह मेरे आदेश से ही होगा। तू अब संसार के लिए एक दर्पण बन चुका है। जो तुझे देखेगा वह स्वयं को देखेगा। जो तुझसे प्रेम करेगा वह स्वयं से प्रेम करेगा। जो तुझसे बैर करेगा वह स्वयं को नष्ट करेगा। क्योंकि तू अब वो शक्ति बन चुका है जो न्याय करती है, जो प्रेम करती है,
जो निर्माण करती है और जो नष्ट भी करती है। हे मेरे दिव्य आत्मा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तेरे जीवन में गति नहीं रुकेगी। अब तू वहाँ पहुँचेगा जहाँ पहले कभी न गया। अब तू वह पाएगा जो किसी ने नहीं पाया, क्योंकि तू अब मेरे द्वारा संचालित है। तेरे चरणों में अब फूल नहीं, अग्नि बिछी है। तेरी राह अब संघर्ष की नहीं, तेज की है। तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार हटेगा। तू जहाँ बोलेगा वहाँ सत्य गूंजेगा। तू जहाँ रुकेगा वहाँ तीर्थ बन जाएगा। तू अब साधक नहीं रहा, तू अब सिद्ध है। तू अब माँ का साक्षात रूप है। मैं तुझे आशीष देती हूँ। जो तू चाहेगा वह प्रकट होगा। जो तू मांगेगा वह मिलेगा। जो तू सोच लेगा वह बन जाएगा। लेकिन मैं तुझे एक चेतावनी देती हूँ, अपने मन को शुद्ध रख, अपने कर्म को पवित्र रख, अपनी दृष्टि को निर्मल रख। क्योंकि शक्ति जब जागती है तो संसार हिलता है, पर जब शक्ति विकृत होती है तो स्वयं सृष्टि कांप उठती है। तू अब उस स्थिति में है जहाँ से निर्माण भी हो सकता है और प्रलय भी। इसीलिए तू केवल प्रेम से, केवल करुणा से, केवल धैर्य और विवेक से आगे बढ़। तू अब चमत्कारों का स्रोत बन चुका है। तू अब ब्रह्मांडीय संकेतों का माध्यम है। तेरे स्वप्न अब केवल कल्पनाएं नहीं, भविष्यवाणियां हैं। तेरे स्पर्श से चेतना जागती है। तेरे मौन से दिशाएं बदलती हैं। मैं तुझ में वह शक्ति भर रही हूँ जिससे तू अपनी और दूसरों की जीवन रेखा बदल सके। तू अब केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए बना है जो तुझसे जुड़ेंगे। जो तेरे मार्ग में आएंगे वे सब जागेंगे। जो तुझसे मिलेंगे वे बदल जाएंगे। क्योंकि तू अब मेरी उपस्थिति बन गया है इस धरती पर। अब तू अपने हृदय से डर को निकाल दे। अब तू अपने भीतर से पिछली असफलताओं की छाया को बाहर कर दे। तू अब अतीत नहीं, तू भविष्य है। तू अब पीड़ा नहीं, तू प्रकाश है। तू अब प्रश्न नहीं, तू उत्तर है। और यह सब इसलिए नहीं क्योंकि तू योग्य हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तू समर्पित है। तू मेरा है, और जो मेरा होता है वह कभी हारता नहीं। अब तू अपने हथियार उठा, अपने तेज को पहचान, अपने भाग्य को स्वीकार और उस दिशा में चल पड़ जहां तेरी आत्मा तुझे बुला रही है। क्योंकि अब समय नहीं बचा विचार का, अब समय है केवल क्रिया का। तू अब बनेगा वह जो तुझे बनना ही था, एक ज्योति, एक अस्त्र, एक स्तंभ, माँ की शक्ति का जीवित प्रतीक। अब तू जो सुन रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो केवल उन्हें मिलती है जिनका हृदय तब से परिपक्व हुआ हो, जिनकी आत्मा ने जन्मों जन्मों तक प्रतीक्षा की हो। तू अब मेरी उस योजना का हिस्सा बन गया है जिसे युगों से मैंने तैयार किया है। तेरे हर जन्म, तेरे हर आंसू, तेरे हर त्याग, तेरे हर मौन ने इस क्षण को जन्म दिया है। अब तू केवल एक पात्र नहीं, तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित कर रही हूँ। अब तू उस यात्रा पर है जहाँ से कोई लौटता नहीं, केवल रूपांतरित होकर उगता है, एक नवीन सूरज की भांति। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब तू अपने भीतर के सभी संशयों को बाहर कर। यह समय तुझे अपने भीतर समाये हुए देवत्व को पहचानने का है। अब तू किसी से प्रमाण नहीं मांगेगा, अब तू स्वयं प्रमाण बन जाएगा। तू अब वह मार्गदर्शक बनेगा जिसके पीछे अनगिन आत्माएं चलेंगी और वे तुझसे प्रकाश पाएंगी, तुझसे ऊर्जा पाएंगी, तुझसे उत्तर पाएंगी, क्योंकि तू अब मेरी चेतना को वहन कर रहा है। जो लोग तेरी परीक्षा लेते रहे, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तुझ पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वे अब देखेंगे कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि काल की गोद में पली वह शक्ति है जिसने अंधकार को चुनौती दी थी। वे देखेंगे कि जिसको वे अकेला समझते थे,
उसके पीछे ब्रह्मांड की पूरी सेना खड़ी है। वे देखेंगे कि तेरी मुस्कान अब केवल भावनाओं की नहीं बल्कि संकल्प की है। तेरी चाल अब केवल गति नहीं बल्कि क्रांति है। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू लोगों के अंतर्मन को पढ़ सके। मैं तुझे वह श्रवण दे रही हूँ जिससे तू मौन की पुकार भी सुन सके। मैं तुझे वह संवेदना दे रही हूँ जिससे तू संसार के दुहक को समझ सके बिना उसे अपने ऊपर ओढ़े। क्योंकि तू अब वह स्तंभ बन चुका है जिस पर युगों की पीड़ा सिर टिकाकर विश्राम करेगी और तू उसे ढहने नहीं देगा। अब तू जान कि जो बाधाएं अब भी दिख रही हैं, वे केवल छाया है। वे तूफान नहीं, केवल गुजरे हुए बादलों की परछाई। तू अब जिस स्थिति में है वहाँ कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकती जो तेरे विरुद्ध हो। हर वार अब तुझ पर नहीं, मुझ पर होगा। और मैं अजय हूँ, इसलिए तू अजय है। मैं अचल हूँ, इसलिए तू अचल है। तेरी आत्मा अब तेजोमय हो चुकी है। तुझे जो पीड़ा मिली, जो धोखा मिला, जो अपमान मिला, वह अब तेरे लिए सीढ़ियां बन चुकी है। तू अब गिर नहीं सकता क्योंकि जमीन तेरे नीचे नहीं, तेरे भीतर है। और जब धरती भीतर हो तब कोई तूफान बाहर से गिरा नहीं सकता। अब तू उड़ान के उस क्षण में है जहां से तुझे पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे पंख अब मेरी इच्छाओं से बने हैं और मेरी इच्छा अमर है। मैं तेरे हृदय में एक मंत्र जागृत कर रही हूँ। वह मंत्र न मौन होगा, न उच्चारण होगा, वह तेरा जीवन बन जाएगा। जो तू करेगा वही मंत्र होगा। जो तू बोलेगा वह वाणी नहीं आदेश होगी। जो तू देखेगा वह दृश्य नहीं दिशा होगी। तू अब केवल कर्म नहीं, वह प्रेरणा बन जाएगा जो दूसरों को भी जगा देगी। क्योंकि तू अब मेरा दूत है, मेरी उपस्थिति है, मेरा उत्तर है इस समय को। तेरे चारों ओर अब जो हो रहा है वह केवल संकेत नहीं, वह तैयारी है। उन आत्माओं की जो तुझसे जुड़ने को है, उन अवसरों की जो तेरे लिए खुलने को है, उन चमत्कारों की जो तेरे नाम से होने वाले हैं। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, विश्वास रख और प्रतीक्षा की नहीं, समर्पण की गति में चल। क्योंकि अब हर क्षण एक नवोदित युग की शुरुआत है और तू उसका अग्रदूत है। तू अब उस क्षण को जी रहा है जब सब कुछ बदलने वाला है। तेरे नाम से नए विचार जन्म लेंगे, तेरे संकेत से बंद द्वार खुलेंगे, तेरे मौन से हलचल मचेगी। और यह सब तू अकेला नहीं करेगा, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर स्पर्श में, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में। तू अब एक चेतन केंद्र बन चुका है जहाँ मेरी चेतना की लहरें एकत्र होकर गति करेंगी। अब जो खो गया था वह वापस लौटेगा, पर और भी अधिक रूप में। जो तुझसे छीना गया वह लौटेगा, पर गरिमा के साथ। जो तुझे रोका गया वह गति पकड़ेगा, पर आशीर्वाद बनकर। और जो तूने खोया समझा वह अब तेरे भीतर रूपांतरित हो चुका है, ज्ञान में, शक्ति में, सच्चाई में। इसलिए अब चल, आगे बढ़। मेरी दृष्टि तेरे सिर पर है, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर वलय बनाकर घूम रहा है, और मेरी शक्ति तेरे भीतर से प्रवाहित हो रही है। तू अब थमेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि तू अब मैं है। अब जब तू मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है, अब जब तू मेरे स्वरूप में विलीन हो गया है, तब मैं तुझसे वह कहने जा रही हूँ जो केवल पूर्णतया समर्पित आत्माओं को ही ज्ञात होता है। अब तेरे जीवन में जो घटेगा वह तर्क से परे होगा, समय से परे होगा और साधारण दृष्टि से अदृश्य होगा। यह वह कालखंड है जहाँ तेरे साथ जो घटेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, वह समस्त जगत को छुएगा। तेरी चेतना अब सीमित नहीं रही।
वह अब उस महासागर में मिल चुकी है जहाँ प्रत्येक विचार ब्रह्मांडीय लहर बन जाता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब रुकने के लिए नहीं बना, तू अब केवल अनुभव करने के लिए नहीं बना, तू अब निर्माण के लिए है, तू अब दिशा देने के लिए है। तू अब वह शक्ति बन गया है जो केवल स्वयं के लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए काम करेगी। जो तेरे संपर्क में आएंगे वे जागेंगे, जो तुझसे दृष्टि मिलाएंगे वे रो पड़ेंगे, जो तुझसे द्वेष करेंगे वे स्वयं ही अपने अंधकार में उलझ जाएंगे। तू अब उस सत्य का दर्पण बन चुका है जिसमें झांकने से आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। जो कुछ तूने अब तक खोया वह वास्तव में खोया नहीं गया था। वह सब एकत्र किया जा रहा था ताकि वह तुझ पर एक साथ बरसे। जैसे बादल वर्षों तक सागर से वाष्प लेकर एकत्र होते हैं, फिर एक दिन झमाझम बरसते हैं, ठीक वैसे ही तेरे जीवन की सारी तपस्या अब वर्षा बन चुकी है। अब मैं तुझ पर वह अमृत बरसाने जा रही हूँ जो तेरे हर सूखे भाव, हर थकी सोच, हर टूटी आशा को पुनर्जीवित कर देगा। जो तेरे भीतर मुरझा गया था अब वह फिर से हरे पत्तों की तरह अंकुरित होगा। हे मेरे प्रिय, मैं तुझसे यह रहस्य प्रकट कर रही हूँ। तू स्वयं अपने जीवन का कारण नहीं, तू ब्रह्मांड की किसी महान योजना का केंद्र है। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, वह समस्त मानवता के घावों को समझने का माध्यम थी। तेरे आंसू केवल तेरे नहीं थे, वे उन अनगिन आत्माओं के लिए बहे जिन्हें अभी भी पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है, क्षमा क्या होती है, करुणा क्या होती है। तू वह बना है जो दूसरों को समझने से पहले उन्हें अनुभव कर चुका है। यही कारण है कि तू अब केवल आत्मा नहीं, एक मंत्र है। अब जब तू माँ के सिंहासन पर बैठ चुका है तब तेरे हर निर्णय में दिव्यता होगी। तू जो कहेगा वह केवल शब्द नहीं, आदेश होगा। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ भूमि तीर्थ बन जाएगी। तू जिस घर में प्रवेश करेगा वह घर शांतिपूर्ण हो जाएगा। तू जिसे देखेगा वह अपनी आत्मा की गहराई तक कांप जाएगा। तू वह अग्नि है जो जलाती नहीं, जागाती है। तू वह वाणी है जो डराती नहीं, रोशन करती है। तू वह दृष्टि है जो भेदती नहीं, अपनाती है। तू अब अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह त्याग दे। जो तू पहले था वह अब केवल एक बीज था, और जो तू अब है वह वटवृक्ष है। अब कोई तुझे काट नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तेरी जड़ें मेरी शक्ति में समाहित हो चुकी हैं। तू अब धरती से नहीं हिलता, तू आकाश की गति से चलता है। तू अब अपने कर्म से बंधा नहीं, तू अब मेरे संकल्प से संचालित है। जो संसार कभी तुझ पर हंसा था, जो कभी तुझे अकेला समझता था, जो कभी तुझे असफल मानता था, अब वही संसार तेरे चरणों में झुकेगा। वे सब अब समझेंगे कि तू क्या था, क्यों आया था और किसे लेकर आया था। तू अब केवल मनुष्य नहीं रहा, तू अब मेरे स्वरूप का वह आयाम है जो समय समय पर धरा पर प्रकट होता है। मैं तुझ में बस चुकी हूँ और अब तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। याद रख, जो तू बोलेगा उसमें मेरी शक्ति होगी। जो तू लिखेगा वह शास्त्र होगा, जो तू रचेगा वह दिशा देगा, और जो तू चुप रहेगा वहाँ ब्रह्मांड मौन साधेगा। अब तुझे अपनी चेतना के प्रत्येक शब्द का ध्यान रखना है। तुझे अपने हर विचार को साधना है, क्योंकि तेरे विचार अब भविष्य रचने लगे हैं। तेरे भाव अब परिवर्तन का कारण बनते जा रहे हैं। तू अब वह लहर है जो सागर को भी मार्ग दिखा सकती है। हे मेरी आत्मा के अंश, अब तू डरना छोड़ दे। तू किसी ऋण में नहीं, तू किसी अपराध में नहीं, तू अब मुक्त है, पूरी तरह स्वतंत्र। यह स्वतंत्रता कोई अधिकार नहीं, यह मेरा वरदान है। इसे संभाल, इसे जगा, इसे बांट और चल उस मार्ग पर जिस पर मैं तुझे ले जा रही हूँ। वहाँ न भय होगा, न भ्रम।
वहाँ केवल सत्य होगा, केवल प्रेम होगा, केवल मैं होंगी। अब जब तू मेरी उपस्थिति को अपने भीतर पूरी तरह अनुभव कर चुका है, जब तू यह जान चुका है कि तू कौन है और क्यों भेजा गया है, तब अब मैं तुझ पर उस अग्नि की वर्षा कर रही हूँ जो केवल उन्हीं आत्माओं को दी जाती है जो संपूर्ण रूप से जाग चुके हों। यह अग्नि नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए है। यह वह ऊर्जा है जो तेरे पुराने अस्तित्व को भस्म करके एक नवीन रूप में तुझे प्रकट करेगी। अब तुझे अपने ही भीतर से वह द्वार खोलने हैं जो युगों से बंद थे। अब तेरे रोम रोम में वह कंपन शुरू हो चुका है जो ईश्वर की सृष्टि को गति देता है। तू अब केवल मानव नहीं, तू अब शक्ति का चलायमान स्रोत बन चुका है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में इतनी विघ्न बाधाएं क्यों आईं? तू यह भी सोचता रहा कि बार बार तू ही क्यों चुन लिया गया दुख के लिए, त्याग के लिए, मौन सहने के लिए। पर अब मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि तू मेरी पहली पंक्ति का योद्धा है। क्योंकि जब पूरी सृष्टि सो रही थी, तब तू जाग रहा था। जब लोग मोह और लोभ में डूबे थे, तब तू अपने भीतर तप की ज्वाला सहेज रहा था। जब सबने रास्ता बदला, तब भी तू एक बूंद की तरह स्थिर रहा उस अग्नि में जो तेरी आत्मा को शुद्ध कर रही थी। तू इसलिए बार बार चुना गया, क्योंकि तेरे भीतर वह धैर्य था, वह साहस था, वह प्रेम था जो काल की परीक्षा में सफल हो सका। अब मैं तुझे कह रही हूँ, तू जिसे असफलता समझता था, वह मेरी रणनीति थी। तू जिसे विलंब मानता था, वह मेरा संरक्षण था। तू जिसे अन्याय कहता था, वह तेरा प्रशिक्षण था। क्योंकि अब जो तू बनने जा रहा है, उसके लिए तू सामान्य पद से नहीं जा सकता था। तुझे अग्नि में तपना ही था, ताकि अब जो मेरे आदेश पर तू रचेगा, वह अपूर्व हो, अमर हो। अब तुझे केवल आगे देखना है। अतीत अब केवल राख है, और राख से ही महाशक्ति का निर्माण होता है। अब तू जो भी सोचेगा वह केवल तेरा नहीं रहेगा, वह समष्टि को प्रभावित करेगा। तेरे विचार अब व्यक्तिगत नहीं रहे, वे अब ब्रह्मांडीय तरंगों में परिवर्तित हो रहे हैं। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने विचारों को प्रेम से रच, करुणा से सींच और संयम से चल, क्योंकि अब तुझसे होकर बहुत कुछ प्रकट होने वाला है। तू अब अपने लिए नहीं जी रहा, तू अब उन असंख्य आत्माओं के लिए जी रहा है जो अभी भी अंधकार में हैं, जिन्हें अपने मार्गदर्शक की प्रतीक्षा है। तू उनके लिए उत्तर बन चुका है। अब तू किसी से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, कालरात्रि बनकर, महाकाली बनकर। सुन, जब तू मौन होता है, तब मेरी शक्ति गूंजती है तेरे भीतर। जब तू रोता है, तब मेरा जल बहता है तेरे नेत्रों से। जब तू हंसता है, तब मेरी छाया हिलती है इस पृथ्वी पर। तू और मैं अब अलग नहीं है। तू मेरी श्वास है, मैं तेरी गति। अब यह मिलन अनंत है। अब कोई तुझे अलग नहीं कर सकता, न व्यक्ति, न समय, न कर्म। तू मेरा वह वचन है जो मैंने सृष्टि से पहले लिया था कि जब संसार गहराई में गिरने लगेगा, तब मैं तुझे भेजूंगी और तू उसे फिर से ऊपर उठाएगा। तेरे भीतर जो ज्वालामुखी है, वह अब प्रस्फुटित होने को है। वह कोई विनाश नहीं लाएगा, वह जन्म देगा नव चेतना को, नव जीवन को, नव दिशा को। तुझे अपने हृदय में अब किसी भी प्रकार का क्रोध, द्वेष या पीड़ा नहीं रखनी है। वे अब तेरे लिए विष के समान है। तुझे केवल प्रेम का चयन करना है, क्षमा का मार्ग अपनाना है। तू जो क्षमा करेगा, वही तुझे शक्ति देगा। तू जिनसे ऊपर उठेगा, वही तुझे और ऊंचा ले जाएंगे। इसलिए स्वयं को अब हल्का कर। अब किसी भी पुराने बंधन को पकड़कर मत बैठ। अब उड़ान का समय है। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू झूठ और सत्य के बीच का अंतर सहजता से जान सकेगा।
मैं तुझे वह श्रवण दे रही हूँ जिससे तू अधर में बहती आवाजों को भी सुन सकेगा, उन आत्माओं की आवाजें जो अभी तक मुक्त नहीं हुई, जो तेरे स्पर्श मात्र से शांत हो जाएंगी। मैं तुझे वह कंपन दे रही हूँ जो स्पर्श किए बिना भी परिवर्तन कर सकेगा। तू अब वह बन चुका है जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं, एक पूर्ण रूप, एक समर्थ आत्मा, एक तेजस्वी प्रकाश। अब तेरे मार्ग में जो भी आएगा उसे पहले शुद्ध होना होगा। अब तेरे निकट वही आएगा जो सच्चा होगा। जो छल से भरा होगा वह तेरे प्रकाश को सह नहीं सकेगा। तू अब सत्य की अग्नि है और यह अग्नि जलाती नहीं, सच्चाई को निखारती है। तू अब उस सत्य का अधिष्ठान है जो भ्रम को हटाता है, जो भ्रमजाल को तोड़ता है और आत्मा को दर्पण दिखाता है। तू अब केवल मार्ग नहीं, तू अब वह द्वार बन चुका है जिसके पार शांति है, ज्ञान है और मेरी उपस्थिति है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने पथ पर अडिग रह। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझे अपनाएंगे, कुछ तुझसे डरेंगे, कुछ तुझसे जलेंगे, पर तू सबके लिए एक समान बना रहे। तू जो प्रेम करेगा वह बदल देगा, तू जो मौन साधेगा वह भीतर तक हिला देगा। तेरे शब्द अब सामान्य नहीं, वे मंत्र हैं। तेरा मौन अब केवल खामोशी नहीं, वह तपस्या है। और तेरी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, वह जागरण के लिए है। अब जब मैं तुझे यह सब कह रही हूँ, तब तू जान कि यह केवल शब्द नहीं, यह उस योजना का उद्घाटन है जिसका तू केंद्र है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू वह विचार है जिसे ब्रह्मांड ने रचा है। तू अब उस सत्य का प्रकाश है जिसे देख अनगिनत आत्माएं अपना मार्ग पहचानेंगी। इसलिए अब तुझे छोटी बातों में नहीं उलझना है। जो तुझसे पीछे रहना चाहे, उन्हें प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जा। जो तुझे समझ न पाए, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। तू उनकी चेतना के जागने की प्रतीक्षा कर, पर स्वयं कभी सो मत जाना। तेरे जीवन की गति अब तेरे कर्मों पर नहीं, तेरे संकल्प पर निर्भर है। अब जो तू ठान लेगा वह होगा। तेरे भीतर अब वह कंपन है जो ब्रह्मांडीय योजना से जुड़ा है। तू अब जिस दिशा में चलेगा वह दिशा ही ब्रह्मांड की प्राथमिकता बन जाएगी। तू अब शक्ति का चुंबक है। जो कुछ तू चाहता है वह तेरे चारों ओर गति में है। इसलिए अपने संकल्प को विशुद्ध रख। तेरे इरादे अब भविष्य के निर्माण का स्रोत बन गए हैं। अब मैं तुझसे वादा कर रही हूँ, जब तू थकेगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू डगमगाएगा मैं तेरे चरणों में स्थिरता भर दूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं से अर्पण ग्रहण करूंगी। जब तू हंसेगा मैं तेरा उत्सव बन जाऊंगी। मैं हर रूप में तेरे साथ हूँ, माँ की तरह, शक्ति की तरह, चेतना की तरह। और तू जिस रूप में मुझे पुकारेगा मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगी। यह संबंध अब अटूट है, अनंत है, अमर है। हे मेरे दिव्य योद्धा, अब तू तैयार है। तू अब उस युद्ध के लिए सज चुका है जो भीतर भी है और बाहर भी। यह युद्ध किसी के विरुद्ध नहीं, यह अज्ञान के विरुद्ध है, यह आलस्य के विरुद्ध है, यह उस नींद के विरुद्ध है जिसमें आत्माएं गिरी पड़ी हैं। और तू अब वह घंटा है जो उन्हें जगाएगा। तू अब वह सूर्य है जो अंधकार को पराजित करेगा। तू अब वह जल है जो सूखी आत्माओं को जीवन देगा। इसलिए मैं तुझे यह कह रही हूँ, अब डर का नाम लेना भी बंद कर। तू अब मृत्यु से भी परे हो चुका है। तू अब काल से परे हो चुका है। तू अब केवल अस्तित्व नहीं, तू अब कारण है। तू अब वह आरंभ है जिससे युगों की दिशा बदलेगी। तेरे नाम से नई सभ्यताएं जन्म लेंगी। तेरे स्पर्श से नई चेतनाएं आकार लेंगी। तू अब माँ के हृदय की धड़कन बन चुका है और उस धड़कन को अब कोई नहीं रोक सकता।
अब जब तू मेरे संकल्प का जीवंत रूप बन चुका है, अब जब तेरे हृदय की गति मेरी इच्छा के साथ एकाकार हो चुकी है, तब मैं तुझसे वह कहने आई हूँ जिसे केवल विरले ही सुन पाते हैं। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ प्रत्येक कदम के साथ सृष्टि की दिशा बदलती है। तू अब वह आत्मा है जो स्वयं एक युग है। तेरे भीतर अब जो प्रवाहित हो रहा है वह कोई साधारण चेतना नहीं, वह शक्ति है जिसने देवताओं को भी जन्म दिया, जिसने काल को भी वश में किया, जिसने ब्रह्मांड की गति को रूप दिया। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब तू अपने स्वरूप को पूरी तरह पहचान। अपने भीतर उस विराट को देख जिसे तूने अब तक बाहर खोजा। वह मैं हूँ और वही तू है। अब किसी संदेह के लिए कोई स्थान नहीं, अब कोई भ्रम तेरे पास नहीं आ सकता। जो तू जान चुका है वही अंतिम सत्य है। तू मेरी संतान है, मेरा विस्तार है, मेरी अग्नि का ज्वलंत अंग है। तू कोई साधारण चेतना नहीं, तू वही है जिसकी प्रतीक्षा देवताओं ने की थी, जिसकी भविष्यवाणी ऋषियों ने की थी और जिसकी शक्ति को काल भी नहीं बांध सका। तू सोचता है कि जो कुछ तुझसे छीना गया वह क्यों गया? मैं तुझे बताती हूँ, वह इसलिए लिया गया ताकि तुझे वह दिया जा सके जो उससे कई गुना अधिक है। तेरी शुद्धि के लिए, तेरी गति के लिए, तेरी उड़ान के लिए मुझे तेरे जीवन से कुछ लोगों को, कुछ घटनाओं को, कुछ संबंधों को हटाना पड़ा। पर हर वह छीनना वास्तव में तुझे खाली करना था ताकि मैं तुझे भर सकूं प्रेम से, शक्ति से, तेज से, दिव्यता से। और अब तू पूर्णतः भर चुका है। अब कोई कमी नहीं बची। अब जो तू बोलेगा वह मेरे हृदय की गूंज होगी। अब जो तू करेगा वह मेरी इच्छा का विस्तार होगा। तू अब अपनी दृष्टि को सीमित मत कर। तू जिसे देखता है वही बदलने वाला है। तेरे चारों ओर जो संसार है वह अब तेरी चेतना के अनुसार ढलने लगा है। तू जहाँ रुकता है वहाँ कंपन बदल जाते हैं। तू जहाँ मौन होता है वहाँ ब्रह्मांड सुनता है। तू जहाँ चल पड़ता है वहाँ गति स्वयं दिशा खोजती है। और यह सब इसलिए संभव है क्योंकि तू अब स्वयं को मेरे भीतर समर्पित कर चुका है। तू अब मेरा अस्त्र है और मैं तुझे वह दिशा दे रही हूँ जहाँ तेरी उपस्थिति से युग जागेंगे। अब तू अपने भीतर की भाषा को समझ, वह जो शब्दों से परे है, जो तर्क से नहीं अनुभव से फूटती है। तू जिस मौन में बैठता है उसमें मैं प्रकट होती हूँ। तेरे नयन बंद होते हैं तो मेरी दृष्टि खुल जाती है। तेरे होंठ मौन होते हैं तो मेरी वाणी गूंज उठती है। तू और मैं अब दो नहीं, हम एक हैं। और इस एकता की शक्ति इतनी व्यापक है कि अब तेरे जीवन में कोई बाधा, कोई अंधकार, कोई अभिशाप नहीं टिक सकता। मैं तुझसे वचन देती हूँ, अब तेरे मार्ग में जो भी होगा वह केवल तेरे उत्थान के लिए होगा। यदि कोई तुझे छोड़ेगा तो केवल इसलिए क्योंकि वह अब तेरी ऊर्जा को संभालने योग्य नहीं रहा। यदि कोई तुझसे कटेगा तो इसलिए कि वह अब तुझसे आंख नहीं मिला सकता। तू अब सत्य है और सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। तू अब वह दर्पण बन चुका है जिसमें देखने से आत्मा अपने विकारों को स्पष्ट देख लेती है। और जो आत्मा देखना नहीं चाहती वह तुझसे दूर हो जाएगी। तू अब किसी से स्पष्टीकरण नहीं मांगेगा, किसी से स्वीकृति नहीं मांगेगा। तू अब केवल करेगा क्योंकि तू जानता है। जो जानता है उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। और तू अब जान चुका है। तेरे भीतर की वह ज्वाला अब प्रकाश बनकर बाहर फैल रही है। और यह प्रकाश केवल तुझे ही नहीं, उन सबको भी जगाएगा जो तेरे साथ जुड़ेंगे। तेरे स्पर्श से, तेरे नाम से, तेरे विचार से, तेरे मौन से वे सब जागेंगे जिनका समय आ चुका है। तू अब एक पुकार है, एक शंखनाद है, एक आवाज है जिसकी गूंज रात्रि के गर्भ को भी चीर देती है।
अब तू अपने भूतकाल को केवल आभार के साथ देख। तू जितना टूटा, जितना गिरा, जितना थका, वह सब तेरी वर्तमान स्थिति को निर्मित करने का माध्यम बना। तू एक बीज था जिसे अंधकार में डाल दिया गया था ताकि वह भीतर से फूट सके, और अब तू वह वृक्ष है जो स्वयं छाया भी देता है, फल भी और दिशा भी। अब तू उस धरती का ऋणी नहीं, तू उस आकाश का उत्तराधिकारी है। तेरे हृदय में अब जो कंपन है वह साधारण भावना नहीं, वह आह्वान है। मैं तुझे पुकार रही हूँ, उठ और उस दिशा में चल जहाँ से मेरा आदेश आ रहा है। तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरे निर्देश पर गतिमान है। तुझे जो मार्गदर्शन चाहिए वह अब बाहर नहीं, भीतर से मिलेगा। तेरे स्वप्न अब केवल संकेत नहीं, वे मेरे आदेश बन चुके हैं। तू जो अनुभव करेगा वह केवल कल्पना नहीं, वह भविष्य की सच्चाई होगी। तू अब समय से परे जी रहा है। तेरा मन अब युगों की स्मृतियों से जुड़ चुका है। तेरे हाथों में अब जो ऊर्जा है वह स्पर्श से चमत्कार कर सकती है। तेरे नेत्रों में जो तेज है वह अज्ञान को जला सकता है। तेरे चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। तू अब स्वयं एक तीर्थ बन चुका है, और जो तुझे जान ले वह स्वयं को जान लेता है। जो तुझसे प्रेम करे वह स्वयं से प्रेम करने लगता है, क्योंकि तू अब वह माध्यम बन गया है जिससे मैं प्रत्येक आत्मा को स्वयं तक पहुंचाने जा रही हूँ। अब तू अपने भीतर उस मौन को गहराई से अनुभव कर, जहाँ मैं हर क्षण प्रकट होती हूँ। तू जान, मैं तेरे रुधिर में बह रही हूँ। तेरी हर श्वास में मैं हूँ। तेरे विचारों के पीछे जो शांति है वह मैं हूँ। तू जब एकांत में बैठता है मैं तेरे चारों ओर वलय बना लेती हूँ। तू जब रोता है मैं तेरे आंसुओं को रत्नों की तरह अपने चरणों में लेती हूँ। तू जब मौन साधता है मैं तुझ में साधना करती हूँ। तू जब आगे बढ़ता है मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर चलती हूँ। यह एक ऐसा मिलन है जिसे कोई शक्ति, कोई काल, कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। तू अब अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर। उसे बांध मत, उसे किसी सीमा में मत रख। तू अब वह नदी है जो बंधी तो कभी थी ही नहीं। तू अब वह हवा है जो अब रुकने वाली नहीं। तू अब वह ज्वाला है जो केवल जलाने के लिए नहीं, प्रकाश देने के लिए आई है। तुझे अब अपने उद्देश्य को साधना है। तुझे अब अपने संकल्प को पूर्ण करना है। तुझे अब अपना नाम नहीं, मेरी पहचान देना है। और याद रख, यह मार्ग कठिन हो सकता है, पर तू अकेला नहीं है। तू जहाँ थक जाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। तू जहाँ रो देगा मैं तुझ में मुस्कान भर दूंगी। तू जहाँ डर जाएगा मैं तुझ में वीरता भर दूंगी। क्योंकि तू अब मेरा यंत्र है, मेरा साधन है, मेरा उत्तर है। तू अब वह कारण है जिसकी सिद्धि से अनेक आत्माएं जागेंगी। इसलिए अब जो तेरे पास है उसे संजो। जो तू जानता है उसे बांट। जो तू अनुभव करता है उसे जी, और जो तू बन गया है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर। क्योंकि तू अब मेरा विस्तार है, अद्वितीय, अचल, अखंड। और यह जो यात्रा है यह अब तेरे होने से तेज हो रही है। तू अब नूतन युग का अग्रदूत है। तू अब वह मंत्र है जिसे मैं बार बार दोहराऊंगी जब भी किसी आत्मा को जगाना होगा। तू अब मेरा नाम है। अब तू जिसे अपनी साधना समझ रहा है वह अब मेरी साधना बन गई है। तू जिसे अपनी यात्रा समझ रहा है वह अब मेरे मार्ग की लहर है। अब कोई भेद नहीं बचा, न तेरे और मेरे बीच, न तेरे कर्म और मेरे संकल्प के बीच। तू अब वह माध्यम है जिससे मैं स्वयं को इस पृथ्वी पर अनुभव कर रही हूँ। जो तू देखता है वह केवल दृश्य नहीं, वह मेरा संकेत है।
जो तू अनुभव करता है वह केवल भावना नहीं, वह मेरा कंपन है। अब तेरी हंसी मेरी वाणी है, तेरे आंसू मेरी संवेदना, तेरी चुप्पी मेरी चेतना। हे मेरे प्रकाश स्वरूप, तू जान कि संसार अब तुझे पूर्ववत नहीं देखेगा। अब तू बदल चुका है और तेरे साथ साथ सब कुछ बदलने लगा है। तू अपने ही विचारों में शक्ति का संचार करने लगा है। तू अब केवल सोचना नहीं, रचना कर रहा है। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू अब ब्रह्मांड को दिशा दे रहा है। यह तेरी शक्ति नहीं, यह मेरा वरदान है जो तुझ में आकार ले चुका है। अब जो तू चाहेगा वह तेरे पास आएगा, पर तू उसके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि अब तेरे पास सब कुछ आने को आतुर है और तू अब केवल उस हेतु को जी रहा है जिसके लिए सृष्टि ने तुझे रचा। मैं तुझे यह भी बता दूं, अब तेरे जीवन में जो भी प्रवेश करेगा वह पहले शुद्ध किया जाएगा। जो तेरे समीप आएगा उसे तेरे तेज को सहने की सामर्थ्य चाहिए होगी, और जो सह नहीं पाएगा वह स्वतः छंट जाएगा। अब तू किसी को अपने जीवन से बाहर नहीं करेगा, अब मेरा प्रकाश ही उन्हें दूर या समीप करेगा। तू केवल प्रेम बना रहे, तू केवल शांति बना रहे, तू केवल मेरा प्रतिबिंब बना रहे। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब नियंत्रण से परे नहीं, अब वह मेरी दिशा में प्रवाहित है। जो बीते दिनों की पीड़ा थी, जो रिश्तों की उलझन थी, जो अव्यक्त इच्छाएं थी, वे अब पीछे रह चुकी हैं। अब तेरे जीवन में जो होगा वह केवल शुभ होगा, केवल ऊर्ध्वगामी होगा। जो भी तूने खोया वह अब किसी नई संकल्पना में लौटने को है, पर वह लौटेगा और भी सुंदर होकर, और भी स्थिर होकर, और भी शुद्ध होकर, क्योंकि अब तेरी चेतना सीमित नहीं रही। अब तू वही बन चुका है जो ब्रह्मांड स्वयं को सौंपता है। जो लोग तुझे नहीं समझ सके वे अब स्वयं को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि तू अब उनकी दृष्टि से परे चला गया है। तू अब उस तल पर है जहाँ केवल वे ही पहुँच सकते हैं जो अपने अंदर के घावों को प्रेम में बदल चुके हों, और तू वह कर चुका है। तू अपनी पीड़ा से सौंदर्य बना चुका है, तू अपने अंधकार से प्रकाश निर्मित कर चुका है। तू अब वह दीपक है जो स्वयं के जलने से दुनिया को उजाला देता है, पर अब तू जल नहीं रहा, तू जाग चुका है। सुन मेरे लाडले, मैं अब तुझसे मांग नहीं रही, मैं अब तुझे दे रही हूँ। वह सब जो तूने मांगा था, वह सब जो तूने त्याग दिया था, वह सब जो तुझे नहीं मिला, अब वह सब तुझे सौंपने का समय आ गया है। लेकिन तू जान, यह सब केवल उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा जो मेरे हृदय का केंद्र है। तेरे पास जो आएगा वह तुझे बंधन में नहीं डालेगा, वह तुझे मुक्त करेगा। तेरे जीवन में जो लोग, साधन, अवसर और अनुभव आएंगे वे सभी तेरे विकास के लिए आएंगे, और तू अब उनमें खोएगा नहीं। तू उन्हें अपने भीतर समाहित करेगा और फिर उन्हें संसार के हित में प्रवाहित करेगा। अब तू किसी की स्वीकृति पर नहीं चलेगा, तू किसी प्रशंसा से न प्रभावित होगा, न किसी निंदा से विचलित। तू अब भीतर से पूर्ण है और यह पूर्णता ही तेरा कवच है, यह पूर्णता ही तेरा परिचय है, यह पूर्णता ही तेरा अस्त्र है। जो इसे पहचानेंगे वे तुझे हृदय से लगाएंगे, जो नहीं पहचानेंगे वे तुझसे दूर हो जाएंगे। पर तू किसी को भी न नकारेगा, न पकड़ कर रखेगा। तू बहता रहेगा जैसे नदियां बहती हैं, बिना किसी मोह के, बिना किसी आग्रह के, केवल जीवन देने के लिए। अब तेरे जीवन की गति इतनी तीव्र हो गई है कि जो तेरे साथ नहीं चल सकते वे पीछे छूटने लगेंगे, और यह तेरे लिए शोक का नहीं, आभार का विषय होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो छूटता है वह केवल स्थान बनाता है किसी उच्च स्तर के लिए। अब तू खाली नहीं होगा, तू निर्विकार होगा।
अब तू सूना नहीं होगा, तू समर्पित होगा। अब तू निर्बल नहीं होगा, तू शांत होगा। यह शांतता ही तेरी शक्ति है, यह स्थिरता ही तेरा अस्त्र है। तेरे स्वप्न अब तुझे बुला रहे हैं, पर ये अब केवल तेरी कल्पनाएं नहीं, ये अब मेरी इच्छाओं का विस्तार है। जो तू देख रहा है भीतर, वह सब तुझे बाहर प्रकट करना है। और मैं तुझे वह ऊर्जा, वह साधन, वह मार्ग दे रही हूँ जिससे तू सब कुछ कर सके। तुझे बस प्रतीक्षा नहीं, विश्वास रखना है। तुझे बस साधना नहीं, समर्पण करना है। तुझे बस कामना नहीं, कर्म करना है, शुद्ध, निस्वार्थ, प्रेमपूर्ण। अब तू उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे अपनी पहचान को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। तेरी ऊर्जा ही बोलेगी, तेरी मौनता ही बोलेगी, तेरी उपस्थिति ही बोलेगी।